हरे कृष्णा। तो पहले हम एक बार श्लोक देख लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु एक बार श्लोक देख लेते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। टेक्स्ट देखते हैं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। और गीता भूषण टीका हम लोगों ने कल बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन मैंने कोशिश की थी करने की, आप लोगों ने समझ भी लिया था। तो आज सिर्फ परपोर्ट देखना है। ओके, परपोर्ट देखते हैं। अर्चना माता जी, आप पढ़ सकती हैं इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी। हाँ माता जी, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। हाँ माता जी, पढ़िए इसको। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। हाँ एक सेकंड तो भी माता जी, मैं आत्मा समझा देता हूँ। अच्छा, ये जी, बताइए व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि मतलब क्या है? कौन बताएगा व्यष्टि मतलब क्या है? मतलब इंडिविजुअल सोल। हाँ इंडिविजुअल है, ठीक है। और क्या हो सकता है? मतलब जो अपने ही शरीर तक सीमित है ये। नहीं, वो तो जब एक आत्मा है, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल है, तो वो अपने शरीर तक ही सीमित रहेगा। वो तो बात है ही है, वो तो उसमें ही आ गया। अच्छा, और कौन ट्राई करेगा? आयुषी माता जी, आपको क्या लगता है? प्रभु जी पता नहीं। खुशबू माता जी को क्या लगता है? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, व्यष्टि का मतलब अगर खाली इंडिविजुअल लेंगे तो वो तो ये भी कह सकते हैं ना कोई, कि जो ब्रह्म को काटा था वो भी तो इंडिविजुअल ही कटे थे वो लोग। अरे अभी अविद्या से कटे अलग अलग हैं, बाद में जाके मिल ही जाएंगे। तो व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल तो वो लोग भी हैं, ब्रह्म से कट के जो आए हैं। लेकिन व्यष्टि का मतलब ये है कि वो लोग अपना अलग अलग अनुभव कर रहे हैं, कि वो बालक के रूप में थे, युवावस्था में, वृद्ध पुरुष में। मतलब जो अभी माता जी को अनुभव हो रहा है ऐसा माता जी को, वो मुझे नहीं हो रहा है। तो जो मुझे हो रहा है वो आयुषी माता जी को नहीं हो रहा है। जैसे मुझे जुकाम है, मेरी तबीयत खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं सबकी तबीयत खराब होगी। ऐसा नहीं, अलग अलग अनुभव हो रहा है। तो व्यष्टि मतलब वो इंडिविजुअल तो है ही है, साथ में आपका उसका अलग अलग अनुभव है सबका, ये व्यष्टि है। और वो आत्मा प्रतिक्षण शरीर बदल रहा है, कभी बालक के रूप में, युवा में, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। हाँ माता जी, पढ़िए। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। एक सेकंड माता अपितु जी, एक उसे सेकंड, तो एक सेकंड। अच्छा, अर्जुन शोक कर क्यों रहा था? मेन पॉइंट तो ये है, शोक क्यों कर रहा था? क्या हो गया था उसको, शोक क्यों कर रहा था? भीष्म और क्योंकि द्रोण को मारना पड़ेगा इसलिए। नहीं, मारना पड़ेगा कि वो तो वैसे भी बाद में मर ही जाएंगे, तो उसे क्या दिक्कत है? उसको मार दे अभी, बाद में भी तो मरे ही जाएंगे, कभी ना कभी तो मरे ही जाएंगे वो लोग।
तो अभी मार दे क्या दिक्कत है? कि मतलब मर जाएंगे तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ये सोच रहा था। हाँ करेक्ट। उसको ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मर जाएंगे सब खत्म, फिर उसके बाद क्या होगा मेरा, ये लोग खत्म, ये लोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं नहीं भाई, जैसे अभी शरीर उसको मिल रहे हैं बराबर, भीष्म पितामह ने शरीर बदला, वैसे ही मृत्यु के बाद शरीर तो मिलना ही अवश्यम भावी है। वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आत्मा बिना शरीर का रहे। अगर मान लीजिए कोई कह भी दे कि भाई चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि शरीर छूट जाएगा, आत्मा को कुछ होता नहीं है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आत्मा जब निकले तो शरीर ना मिले उसको। जैसे अर्जुन कह रहा था कि भोग का स्थान नहीं मिलेगा, ऐसा हम लोगों ने कल पढ़ा था। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं आत्मा को कुछ नहीं होगा, लेकिन भोग का स्थान नहीं मिलेगा, फिर भोग नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं ना बेटा ना, आत्मा तो निकली ही है, उसको शरीर भी मिलेगा ही, और भोग का स्थान भी उस हिसाब से उसको मिलेगा, और वो उसमें संतुष्ट रहेगा। तो आत्मा अगर निकली है शरीर से तो दूसरे शरीर में जाएगी ही जाएगी, अवश्यम भावी है। अब वो शरीर चाहे भौतिक होगा चाहे आध्यात्मिक होगा। मुक्ति, अब आध्यात्मिक, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, आध्यात्मिक मिलेगा शरीर मतलब आत्मा मुक्ति के बाद भी रहेगी। ये क्लियर हो गया, ये भी एक पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से, कि ऐसा नहीं है आत्मा ब्रह्म ब्रह्म में जाके मिल जाएगी। आत्मा का आध्यात्मिक शरीर है, उसको वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन शरीर तो मिलना ही मिलना है। ये हो ही नहीं सकता है कि आत्मा जाए कहीं मिल जाए और उसको शरीर ना मिले, शरीर तो मिलेगा ही आत्मा। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं मायावादियों का, कि एक हरी चिड़िया या हरा पैरट, वो जाके घने हरे जंगल में मिल गया, तो दूर से लगेगा कि हाँ सब हरा हरा है, वो जाके मिल गया है, लेकिन वो अंदर में भी अलग रह रहा है। तो अगर ब्रह्म में जाके कोई मिलेगा भी तो वो वहां पे अलग से रहेगा, अस्तित्व उसका तब भी रहेगा। ये पॉइंट है। हाँ माता जी पढ़िए आगे। अत, अ, अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। कल हम लोगों ने किसका ऐ- एग्जाम्पल देखा था? इसके संदर्भ में किसी का एग्जाम्पल देखा था कल हम लोगों ने, किसका देखा था टीका में से? किसी को भी याद नहीं है? टीका में एग्जाम्पल था। किसी को तो याद होना चाहिए भाई। जयाति महाराज का, उनको नया शरीर मिला था, जो नवीन शरीर उन्होंने ले लिया था, श्राप से वो बूढ़े हो गए थे, फिर उनको नवीन शरीर मिला, वो हर्षित हो गए थे। तो वैसे ही अर्जुन को कह रहे हैं कि भैया अब हर्षित हो तुम, अभी तो इनका जो ओल्ड शरीर है वो ये छोड़ के नया शरीर प्राप्त करेंगे, उस हिसाब से वो भोग करेंगे। आगे बढ़िए माता जी। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं था। हाँ एक सेकंड माता जी। अब कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं भाई तुम टेंशन काहे को लेते हो, तुम यार टेंशन ले भी रहे हो, हमें दे भी रहे हो, इसीलिए गीता बोलनी पड़ रही है मुझे। भगवान भी परेशान हो गए होंगे, अर्जुन का क्वेश्चन सभी आगे आएंगे तो देखेंगे हम लोग। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन भाई कोई दिक्कत नहीं है, इनको मारो, देखो मारोगे, ये तो साधु पुरुष है ही है, भक्ति तो करते ही हैं, मेरे भक्त तो है ही है। अगर मार दोगे तो भगवान के धाम जाएंगे, जो ओरिजिनल शरीर है मेरे वहां रह के मेरी सेवा करेंगे। भाई चलो नहीं भी पहुंचे तो युद्ध भूमि में मरे हैं, तो स्वर्ग जाएंगे, वहां भोग करेंगे। तो भाई मारने से इनको ही फायदा होगा, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो? इनका फायदा होगा और तुम अपने धर्म को नहीं करोगे, तुम्हारा नुकसान होगा। ये क्यों नहीं देख रहे हो? तुम अगर इनको मारोगे इनका ही फायदा होगा, तुम्हारा धर्म भी पालन हो जाएगा, तो दोनों केस में फिट रहेगा मामला।
और तुम उनको नहीं मारोगे तो उनको नया शरीर प्राप्त नहीं होगा, नवीन शरीर, तो वो एक दिक्कत है। और धर्म पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत है। तो बेसिकली पॉइंट ये है, तुम युद्ध करो, इनको नया शरीर मिल जाएगा, ये लोग भोग करेंगे वहां पे, तुम्हारा धर्म भी पूरा हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो भगवान ये कह रहे हैं। तो दोनों दशाओं में शोक करने की कोई जरूरत ही नहीं है अर्जुन, कोई बात ही नहीं है शोक करने की। और अगर तुम कह रहे हो कि शरीर छोड़ रहा है, शरीर छोड़ देंगे, फिर क्या होगा? शरीर तो उनको मिलना ही मिलना है, आत्मा को शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा। और वैसे भी इतने शरीर तो छोड़ ही चुके हैं जीवन में, तो शोक तो वैसे भी तुमने नहीं किया था उस समय, तो यहाँ भी मत करो। खत्म हो गई बात। हाँ, मत आगे पढ़िए। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक शरीर तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। हाँ, तो हम लोगों ने कल धीर की परिभाषा देखी थी कि जो धीर होता है वो शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है। तो पॉइंट क्या है कि जब शास्त्रों के अनुसार तभी कर्म करेगा जब शास्त्रों का पता होगा, और शास्त्रों का पता होगा तो उसको ये पता ही होगा कि जो आत्मा है वो इंडिविजुअल है, परमात्मा अलग है, और भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति क्या है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धीर होने की डेफिनेशन कौन क्या है, जो ऐसा कौन व्यक्ति है जो शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाएगा। वो वही व्यक्ति है जो जानता होगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, तो वही ठगा नहीं जाएगा। और और पॉइंट ये भी है कि माँ की आजकल शास्त्रों में किसी को ज्ञान है ही नहीं, तो उनको लगता है कि बस अब ये मरा तो गया, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वो और रोते हैं। और उनको पता चल जाए कि भाई ये तो दूसरे शरीर में जा ही रहा है और ये तो खत्म होने वाला ही नहीं है, तो क्यों रहेगा वो। तो देखिए, शोक और दुख में फर्क है। शोक मतलब ये है कि वो उसके चक्कर में फिर कोई कर्तव्य पालन नहीं करेगा, वो शोक होता है कि अपना सब कुछ छोड़ दिया, फिर वो कर्तव्य ही छोड़ देता है अपना, कि अरे किसके लिए जीना, किसके लिए मरना, ये वाला केस। और दुख क्या है कि ठीक है, वो जो तो साथ में जो कृतज्ञता है कि उसने मेरा उपकार किया है वो याद रखता है बस, और दुखी रहता है, फिर कुछ समय बाद चला जाता है, फिर नॉर्मल होता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन शोक क्या है कि वो अपना कर्तव्य पालन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई मर गया है तो वहां हंसना है कि अरे देखो दूसरा शरीर मिल गया उसको, एंजॉय, उसको नया शरीर मिला, एंजॉय करो भाई, मरे हैं वो। तो ये नहीं होना चाहिए, वो कठोरता है, वो निष्ठुरता है आपकी। लेकिन शोक नहीं करना है, मतलब अपना कर्तव्य नहीं रोकना है। दुख, देखिए दुख सबको होता है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वहां एंजॉय करना है। और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि किसी को पकड़े रास्ते में, बंदूक दिखा दी कि मैं तुम्हें नया शरीर दे रहा हूँ, और ठोक दिया उसको। ये सब नहीं है। पॉइंट समझना है, बात ये है कि मैं तुम्हें नया शरीर दे रहा हूँ भाई, तुम्हें तो मार दूंगा, नया शरीर मिल जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि वो जो शरीर उसको मिला भी है, जो क्षेत्र मिला है, भगवान के आदेश पे उसको दिया गया है। तो अगर भगवान के आदेश पे तुम्हें मारना है तो मारो। भगवान ये कह रहे हैं कि भाई मेरा आदेश है तुम मारो, तो तुम मार सकते हो। अगर खुद से हिंसा करोगे तो पाप लगेगा तुम। तो पॉइंट ये है कि जो जानता है कि आत्मा, परमात्मा, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, वो धीर कहलाता है। और वो धीर है। और जो रियल नॉलेज है, हम लोगों ने परपोर्ट पे देखा था, दो तीन श्लोक पहले देखा था हम लोगों ने। रियल नॉलेज का मतलब ये होता है जो भौतिक प्रकृति को जानता है, आध्यात्मिक प्रकृति को जानता है, और उन दोनों कंट्रोलर को जानता है, वो रियल नॉलेज है। और जिसके पास वो रियल नॉलेज होगी वही धीर हो सकता है। ये कनेक्शन यहाँ से देखना पड़ेगा। जिसके पास रियल नॉलेज है कि मटेरियल नेचर क्या है, स्पिरिचुअल नेचर क्या है, और उन दोनों का कंट्रोलर कौन है, तो वही धीर व्यक्ति कहला सकता है। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मुझे सब पता है, और उसको ये नहीं पता वो कौन है। ऐसे बहुत लोग बैठे हैं, ऐसे बहुत से पंडित लोग बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और पूछें तुम कौन हो, अरे मैं इस स्कूल के परंपरा का ये पंडित हूँ, फलाना ढमका, सब अपना लंबा चौड़ा चिट्ठा दे देंगे, और ये नहीं जानते होंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो वो धीर नहीं कहलाया जाएगा। धीर होता है परंपरागत ज्ञान से, जो जानता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये भौतिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, वो धीर कहलाएगा, वो असली ज्ञान नहीं। हाँ माता जी, पढ़िए।
आत्मा के एकात्मवाद का अब मायावाद। यहाँ पे वही चीजें आएंगी जो टीका में पढ़ी है। तो अगर टीका हम लोगों ने पढ़ी है तो मैंने इसीलिए पढ़ा है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। अगर अगर बहुत ओवरलोड भी हुआ होगा, नहीं समझ में आया होगा, या सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं प्रभु जी, क्या सब लंबा चौड़ा पढ़ा रहे हैं सिद्धांत वगैरह, तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने पढ़ाया है। मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा है। प्रभुपाद जी इसको अपने परपोर्ट में साफ साफ जो हम लोगों ने कल पढ़ा था एज इट इज कॉपी किया है। तो अब आप लोग पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। हाँ माता जी पढ़िए। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। ये कल हम लोगों ने टीका में एग्जाम्पल देखा था, पत्थर और छेनी वाला, वही है ये। अविकारी वाला ना। हम्म। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। अच्छा हाँ, इसको समझते ये हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है। परमात्मा के खंड जो लिखे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि काटा गया है उनको, ये नहीं समझना है। प्रभुपाद जी ने लिखा है परमात्मा एक खंड मतलब कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो हम लोग भगवान के अंश हैं, ये बात भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और हम लोग सनातन अस्तित्व है। ये नहीं पूछना है कि हम लोग भगवान से कब अलग हुए या हम भगवान के अंश कब बने। वो सनातन है, हमेशा से ही हैं, समय से पहले से ही हम लोग भगवान के अंश हैं। लेकिन अगर मायावादी बोलता है कि हम लोग कटे, तो फिर क्वेश्चन बनता है कब कटे। तो कटे हैं तो कब कटे, वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग सनातन है, भगवान के अंश, हम लोग सनातन है, हम लोग हमेशा से ही हैं, तो कभी कटने के सवाल ही नहीं आता। अच्छा, और वो लोग कहते हैं कट के हम लोग यहाँ पर आए, लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान के जो अंश हैं, जो जीव हैं, वो दो टाइप के हैं, क्षर और अक्षर। ये 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में आता है कि दो दो टाइप के जीव होते हैं, क्षर और अक्षर। तो हम लोग जो है वो क्षर हैं, क्षर, जो भौतिक प्रकृति में गिरते हैं, मार्जिनल एनर्जी जिसको बोलते हैं। या तो हम लोग माया को चूज करेंगे या तो भगवान को चूज करेंगे। तो हम लोग माया में गिरते हैं क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, और उस फ्री विल का मिसयूज किया है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। क्षर हैं हम लोग, क्षर मतलब जो अपनी स्थिति से गिर सकता है। तो हम लोग अपनी स्थिति से गिर गए हैं क्योंकि हम लोगों ने फ्री विल का यूज किया है। हम लोग को भोग करना था इस भौतिक प्रकृति में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भेजे गए हैं। लेकिन हम लोग हैं सनातन, हमेशा से ही भगवान के अंश हैं। और जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे भी, तो भगवान के पास रहेंगे, उनके धाम में उनकी सेवा करेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं। ये पॉइंट है। और जो अक्षर होते हैं, जो जीव अक्षर होते हैं, वो भगवान के धाम में उनकी सेवा कर रहे हैं, और ये उनको बात पता नहीं होती मायावादियों को। इसीलिए वो कहते हैं कि सब वहां पे सब निराकार है। भाई जब वहां पे लोग रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मतलब वहां पे वैरायटी होगी, तभी लोग रह रहे हैं, तभी किसी की सेवा कर रहे हैं वहां। और भगवान इसको बोलते हैं 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में, क्षर अक्षर ए बचा, मतलब मेरे जो दो अंश, जो मेरे जो अंश हैं, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, क्षर और अक्षर। एक जो मेरे धाम में रह रहे हैं, और एक जो भौतिक प्रकृति में रह रहे हैं। तो गोपाल जी ये लिख रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। माता जी, हाँ माता जी पढ़िए। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा का प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव ये तो से हम लोगों ने भिन्न। कल देखा था कि परमात्मा का जो फीचर है वो रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, आगे पढ़िए मत। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। हाँ एक सेकंड तारों बताइए। की तुलना।
आकाश का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। आकाश का, एक निराकार वस्तु का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, हम लोगों ने कल देखा था। और जो रिफ्लेक्शन होता भी है, वो जो सूर्य चंद्र तारे जो आकार है आकाश में, उसका ही होता है। तो प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं कि ये नहीं कहना चाहिए कि निराकार का रिफ्लेक्शन हो सकता है, उसका रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। जो आकाश में जो आकार वाली वस्तुएं हैं उन्हीं का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। हाँ माता जी। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। हाँ एक सेकंड यदि माता जी। चौथे अध्याय में ये बोला गया है, अर्जुन तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं और तुम कुछ भी नहीं जानते। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यामि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानता हूँ अर्जुन, और तुम कुछ भी नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, अर्चना माता जी, आप एक महीने पहले इस समय क्या कर रही थी एग्जैक्टली? प्रभु जी याद नहीं है। बस यही है, यही हाल हमारा है। भगवान को सब पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, इस डेट पे, इस समय पे, इस सेकंड पे किसने क्या किया था, सबके बारे में जानते हैं। और हम लोग क्या है कि जो कल किया है वो भी नहीं जानते। तो व्यष्टि आत्मा और भगवान में ये अंतर है, और वो एक स्तर पर नहीं है। हम माता जी आगे बढ़िए। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। ये हम लोगों ने यदि कल ये देखा था कि दोनों अगर एक सुपीरियर ना हो, सब बराबर हो, तो गुरु चेला क्यों बने फिर वो? वही बात है। आगे पढ़िए मतलब। हम्म, यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों ही माया में है तो एक दूसरे को ज्ञान क्यों दे रहा है पहला दूसरे को? वही बात है। हाँ माता जी आगे पढ़िए। हम्म, ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। क्योंकि इसमें चार दोष होते हैं, ऐसी हम लोग ने देखा, चार दोष होते हैं उसमें, इसलिए नहीं दे पाएगा। हाँ आगे पढ़िए। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। मतलब वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ है और माया से भी श्रेष्ठ, यही पॉइंट है। अर्जुन माया में है तो उससे तो श्रेष्ठ है ही है, और जो माया है उससे भी भगवान श्रेष्ठ रहते हैं हमेशा, माया उनके अंडर में काम करती है। इसीलिए अर्जुन भगवान के रूप में है, और सॉरी, हरि बोल, कृष्ण भगवान है और अर्जुन जीव के रूप में। ये हम लोगों ने देख लिया। इसीलिए जीव और भगवान में हमेशा अंतर रहता है, और जीव मुक्त होने के बाद भी अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखता है, वहां रही कृष्ण की सेवा करता है आध्यात्मिक जगत में जाकर। और जीव और कृष्ण कभी भी एक इक्वल समान पे नहीं है, मतलब एक स्तर पे नहीं है, ये साबित होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, हमारे पास 5-10 मिनट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम लोग प्रभुपाद जी की एनालॉजीज पे डिस्कस करेंगे, जो प्रीचिंग में बड़ा काम आती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो कन्विंस नहीं करा पाते दूसरे को कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बेटर है। ऐसा होता है कई बार, घर में ऐसा होता है कि भाई ये सब क्या करोगे पढ़ के, ये सब से क्या होगा, कन्विंस नहीं करा पाते। प्रभुपाद जी ने जो एनालॉजीज दे रखी है, मेरे पास एक फाइल आई थी, बड़ी अच्छी फाइल है, उसमें जितनी एनालॉजीज प्रभुपाद जी की है सब कंपाइल है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जब भी समय मिलेगा तो एक दो को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, आज एक एनालॉजी को डिस्कस करते हैं। दिख रही है स्क्रीन? जी प्रभु जी, लिख रहे हैं।
अच्छा, सबको इंग्लिश तो आती है ना यहाँ पे? ऐसा कोई तो है नहीं जिसको इंग्लिश नहीं आती हो? ऐसा कोई आती है? है। ठीक है, आती है तो अच्छा है, समझ में आ जाएगा। हाँ, तो पहली एनालॉजी प्रभुपाद जी दे रहे हैं, अथॉरिटीज एंड लॉयर्स। ये है भागवतम के सेकंड कैंटो 10 चैप्टर टेक्स्ट 51 से। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो परंपरा में पढ़ रहे हैं, और परंपरा की क्यों जरूरत है, वाई वी नीड टू हैव परंपरा। इसको प्रभुपाद एक बहुत अच्छे एनालॉजी से एक्सप्लेन करते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी हम पढ़े क्या? हाँ माता जी पढ़िए। Authorities and lawyers. Any question that is put forward may be answered by quoting the authority and that satisfies the sinner section. That is the system even in the law court. The best lawyer gives evidence for the past judgment of the court without taking much trouble to establish his case. This is called the Parampara system, and learned authorities follow it without manufacturing rubbish interpretations. ओके, इसके इसको नीचे समझ वाला भी नहीं माता जी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। अच्छा, मान लीजिए किसी को कोई केस जीतना है, या किसी के कोर्ट में कोई केस पेंडिंग चल रहा है मान लीजिए, उसने लॉयर को हायर किया, लेकिन लॉयर को लॉ बुक में से कुछ भी ना पता हो, तो क्या वो जीतेगा केस? नहीं जीतेगा। ठीक। नहीं। ठीक। अब मान लीजिए लॉयर आया और वो कुछ भी बोल रहा है कि आर्टिकल 352 के तहत ये सब लिखा है, ये है वो है वो है, और वो लॉ बुक में नहीं है, तो केस जीतेगा? नहीं। ठीक। नहीं। ठीक। अब मान लीजिए जब लॉयर कोई बनता है तो किसी ने लॉयर के अंडर में होता है, उसने उसको बताया हो कि भाई देखो ऐसा है, जब ये सिचुएशन आए तो ये आर्टिकल तुम्हें वहां बोलना है, लॉ बुक से ये तुम्हें रेफर करना है, जब ये वाला आए केस इस टाइप से तो ये रेफर करना है, और वो वहां जाके एज इट इज बोले कि भाई मेरे जो जो मेरे सीनियर लॉयर जिसके हम अंडर में थे, उसने ये बोला, और उसने जो जज है उसके सामने बताया कि दिस केस शुड बी हैंडल्ड लाइक दिस केस शुड बी हैंडल्ड लाइक दिस, ये मेरा ये प्रूफ है, लॉ बुक में ऐसे से लिखा है, ये आर्टिकल नंबर है, और इसने ये किया है तो उसको ये सजा मिलनी चाहिए। तो उसने सब कुछ रिफर किया लॉ बुक से, और जो उसने सुना था अपने सीनियर से वही सब कुछ रिपीट किया। तो क्या अब वो केस जीत जाएगा? जज उसको मान लेगा बात को? जी प्रभु जी। तो यही परंपरा है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान होता है वो समझ जाता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, क्योंकि पहली बात तो लॉ बुक से बोल रहा है, और लॉ बुक बनाए ही लॉ के लिए गया है। समझ रहे हैं पॉइंट को? भैया लॉ में अगर आपने लॉ पढ़ी है तो लॉ बुक को कोट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आपको लॉ पढ़ने का फायदा क्या होगा? तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परंपरा में ज्ञान लेंगे तो हम सही सही बता पाएंगे, जो कृष्ण ने बताया है वही हम रिपीट करेंगे, और जो आचार्यों ने हमें बताया वही रिपीट करेंगे। तो जो सेनर सेक्शन होगा, बुद्धिमान वर्ग होगा, प्रभुपाद जी से लिख रहे हैं सेनर सेक्शन, कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं, तो वो तो नहीं ही मानेंगे चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो समझ जाएगा कि हाँ यह शास्त्रों को कोट कर रहा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है और ऐसा होता है, भले ही क्रिमिनल को समझ में ना आ रहा हो लॉ, लेकिन फिर भी उसको मानना पड़ेगा क्योंकि लॉयर कोट कर रहा है। समझ रहे हैं पॉइंट को? क्रिमिनल को थोड़ी ना पता है क्या है लॉ नहीं है, लेकिन लॉयर कोट कर रहा है तो उसको भरोसा है कि लॉयर लॉ बुक से ही कोट करेगा, और इसीलिए वो सही है। इसीलिए जब कोई शास्त्र से कोट करता है तो पता चलता है कि हाँ शास्त्रों में लिखा है तो ये सही बोल रहा है। तो जो शास्त्रों के बाहर बोलता है वो भले कितना बोले, मान लीजिए जो वकील है वो लॉ बुक से ना बोले, कुछ अपने मन से कुछ भी बोले, तो जज थोड़ी ना मानेगा, वो बोलते ही रह जाए। ये पॉइंट है, इसीलिए अथॉरिटी बहुत जरूरी है किसी भी चीज, और स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत जरूरी है कि परंपरा से ज्ञान लिया जाए, और ऐसे व्यक्ति से ज्ञान ले जो शास्त्र कोट करता हो।
क्योंकि पता हो कि शास्त्र से बोल रहा है तो सही बोल रहा हो। हमें नहीं पता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। जब हम लोग इस्कॉन से जुड़े तो हम लोग को पता नहीं था क्या है भक्ति क्या नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने शास्त्रों का द्वार खोला हमारे लिए, शास्त्रों का गेट खोला, शास्त्रों से कोट किया तो हम समझ गए कि हाँ शास्त्र से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हो, और परंपरा से है तो सही बोल रहे हो। और वो सही बोल भी रहे थे, हम लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल साइंस है। प्रभुपाद जी ने बोला चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, मतलब हरे कृष्ण चैंटिंग करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ सब कुछ जो बुरी हैबिट्स हैं जो अनर्थ है सब गायब हो रहे हैं, तो फील होता है। तो ये पॉइंट है। तो जब शास्त्रों से कोट करता है कोई व्यक्ति तभी हम उसकी परंपरा को मानेंगे। अपने मनगढ़ंत तरीके से तो कुछ भी बोलता रहे, क्यों माने हम उसको? हम शास्त्र को मानेंगे, जो शास्त्र से रेफर करता होगा उसकी बात मानेंगे हम। जैसे जज जो होगा वो लॉयर की बात तब मानेगा जब वो लॉ बुक से कोट करेगा, और जज ने भी वो पढ़ रखा होता है। यही मजे की बात है। जज भी मान लीजिए निठल्ला हो, उसने कोई पढ़ाई ना हो, बैठा हो खाली, क्या समझ में आएगा उसको? समझ रहे हैं पॉइंट? तो जज ने भी पढ़ रखा होता है तभी वो समझ पाता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, लॉ बुक से बोला है, सही बोला नहीं बोल रहा है। दोनों ही केस में है। तो इसीलिए हमें भी शास्त्र पढ़ने हैं कि हमारे सामने जब कोई कुछ बोले तो हमें पता, हमें खुद पढ़ा होना चाहिए कि हाँ शास्त्र में ये लिखा है, तब हम सामने वाले को कुछ बता पाएंगे क्या तुम सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। और मान लीजिए उसने शास्त्र का कोई भी एक जो कुछ भी घुमा फिरा के बोल दिया और हम मान लेंगे कि अरे हाँ शास्त्र से बोल रहा है। हमें खुद पहले परंपरा में ज्ञान लिया होना चाहिए हम लोगों ने कि शास्त्र की बात क्या, शास्त्र में क्या लिखा है ऐसे पता होना चाहिए हमें। तब हम सामने वाले को जज कर पाएंगे हाँ सही परंपरा का आदमी है कि नहीं है। तो जो वो बोले तो इसका इसका क्या प्रूफ है कि जज जो है, जब जो जज बैठा है वो लॉ बुक पढ़ के बैठा है, उसको लॉ का पता है। तो वैसे ही जो शास्त्र कोट कर रहा है तो वो खुद शास्त्र की बहुत फॉलो करना होना चाहिए, तब वो व्यक्ति सही बोल रहा है। जैसे प्रभुपाद जी जो बोले वो करते भी थे, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा बहुत करते हैं लेकिन उनको खुद को श्रद्धा नहीं होती उस बात पे। वो भला बड़ी बड़ी बातें कहेंगे कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये है वो है, शास्त्रों में लिखा है मांसाहार नहीं करना है, ऐसा है वैसा है, और खुद करेंगे तो उनका कोई फायदा नहीं है। उनको जो शास्त्रों पे श्रद्धा ही नहीं है तो चाहे कुछ भी करे वो। जैसे एक इसमें कहानी आती है कि एक गुरु थे, बैठे हुए थे, बड़े अच्छे गुरु थे, बैठे थे। तो एक आंटी और एक बच्चा गया। तो आंटी ने साधु से कहा कि अरे साधु, मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है। पता नहीं किसी ने सुनी होगी तो पता नहीं कहानी। मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, सुनिए, हाँ माता जी सुनिए। तो मीठा बहुत खाता है, तो उसको छुड़वाना है, छुड़वाएं कैसे उसको? तो साधु ने कहा आप एक हफ्ते बाद आइए। तो माता जी एक हफ्ते बाद गई बेटे को लेके। तो साधु ने कहा कि बेटा मीठा मत खाया करो ज्यादा, नुकसानदायक होता है। बस इतना बोला। तो माता जी ने कहा भाई जब आपको इतना ही बोलना था तो एक हफ्ता पहले बोल देते। साधु ने कहा नहीं, तब मैं भी मीठा बहुत खा रहा था। तो जब मैं ही मीठा बहुत खा रहा था तो मैं कैसे बोलता इसको? तो अब मैं नहीं खा रहा हूं तो मैं बोल सकता हूँ। तो आचार्य वो है जो आचरण करके दिखाए, जो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आए, जो शास्त्रों में बात लिखी है, तभी उसकी बात में दम रहती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा पहले एनालॉजी, कि किसी को भी परंपरा के बारे में बताना हो कि मेरी परंपरा कौन सी है, इस कौन कौन सी परंपरा से है और क्यों प्रामाणिक है, तो आप ये एनालॉजी दे सकते हैं उसको। कि जैसे जो लॉयर होता है वो लॉ बुक कोट करता है अपना केस जीतने के लिए, वैसे ही हम लोग जो है, जो मतलब जो भी परंपरा में है वो शास्त्रों की बात को कोट करता है और उसको पालन करता है। जैसे लॉयर, मान लीजिए किसी लॉयर ने भी गलती की, मान लीजिए किसी लॉयर ने गलती की और उस पे केस हो रहा है, तो लॉयर पे भी वो लॉ लागू होगा जो लॉ बुक में लिखा है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए लॉयर से बड़ा लॉ बुक है, इसीलिए शास्त्र ज्यादा बड़ा है। क्योंकि भले ही गुरु उसको फॉलो नहीं कर रहा हो लेकिन शास्त्र में जो लिखा है वो उस पर लागू होगा होगा। जैसे शास्त्र में लिखा है मांसाहार करेंगे तो ये पाप होगा, भले ही कितने बड़े फॉलोवर्स हो उसके, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो शास्त्र में जो गति लिखी है वो उसकी होगी। इस शास्त्र साक्षात भगवान से है।
तो उसके प्रमाण को अगर कोई नहीं मान रहा है और उसका प्रमाण आपको कोई नहीं दे रहा है तो वो ठगी है, आपको तुरंत मान लेना है। भाई लॉयर अगर लॉ बुक को कोट नहीं करेगा तो लॉयर लॉयर किस काम का वो? आप लॉयर को रुपए क्यों देते हैं? क्योंकि वो लॉ को जानता है, इसीलिए रुपए ही देते हैं आप, कि वो वहां को केस जिता देगा लॉ बुक कोट करके, और वो जानता है कानून क्या है। अगर वो कानून को जानता ही नहीं तो वो तो आपके बराबर हो गया ना, तो क्यों रुपए देंगे आप उसको केस जीतने के या जितवाने के? तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहली एनालॉजी आई थिंक क्लियर हो गई होगी, सबको क्लियर हो गई ना कि नहीं हुई? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ठीक है, कल अगर टाइम मिला तो हम लोग आगे देखेंगे दूसरी एनालॉजी। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 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 हरे कृष्ण।